किसी की सजा को सिर्फ निलंबित कर देना या फिर उसे जमानत पर रिहा कर देने का मतलब यह नहीं होता कि उसकी सजा को माफ कर दिया गया है। यह कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। हेलो और वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। न्यायमूर्ति रेखा पाटिल ने कहा है कि आपराधिक मामलों के लिए अदालती कार्रवाई झेल रहे किसी भी अपराधी को जमानत मिल जाती है या फिर अपील पर सुनवाई होने तक उसकी सजा को निलंबित कर दिया जाता है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि उसकी सजा खत्म हो गई है। आज हम बात कर रहे हैं कि संतोष कुमार वर्सेस दिल्ली जल बोर्ड के इस मामले में याचिकाकर्ता ने आईपीसी की धारा 363, 366 और 368 और 376 के तहत सजा दी गई, पर उसकी अपील पर अपील की अदालत ने उसकी सजा को निलंबित कर दिया और उसकी अपील पर सुनवाई होने तक उसे जमानत दे। इस बीच दिल्ली जल बोर्ड ने अपीलकर्ता को उसकी सेवा से निकाल दिया। उसकी सेवा बर्खास्तगी से दुखी इस व्यक्ति ने औद्योगिक विवाद के तहत केस को दाखिल किया, जिसे कि लेबर कोर्ट ने खारिज कर दिया जब उसे पता चला कि अनुशासनात्मक अथॉरिटी ने सभी मामलों पर गौर करने के बाद उसको दोषी पाया है। इसके बाद उसने यह रिटायर किया। कर्ता के वकील ने कहा कि इसके बावजूद कि याचिकाकर्ता की अपील अभी भी हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, एक बार जब उसकी सजा को निलंबित कर दिया गया है और उसे जमानत पर रिहा किया जा चुका है, प्रतिवादी उसे सेवा में दोबारा बहाल करने के लिए बात यह है क्योंकि सजा का यह निलंबन दंडित करने के आदेश की तरह होगा और इसका अर्थ यह हुआ कि सजा का अस्तित्व अब नहीं रहा है। प्रतिवादी की पर भी करने वाले वकील ने कहा कि सिर्फ किसी की सजा को निलंबित कर दिया जाने से उसकी सजा खत्म नहीं हो जाती और नियोक्ता इस तरह की सजा के तथ्यों और प्रभावों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया और इसके लिए भारत संघ वर्सेस रमेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कि यह कहा गया कि अगर अनुशासनात्मक अथॉरिटी पर निष्कर्ष पहुंचता है कि जिस अपराध के लिए किसी सरकारी अधिकारी को सजा मिली है वह ऐसा है कि उसकी सेवा में रखना प्रथम दृष्टि से अवांछनीय है, तो उसके खिलाफ सीसीएस के नियम 1965 के तहत उसे नौकरी से हटा सकता है या फिर उसकी सेवाओं को बर्खास्त कर सकता है। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने रिट याचिका को अस्वीकार करते हुए कहा कि दिल्ली जल बोर्ड का यह निष्कर्ष बिल्कुल उचित था कि याचिकाकर्ता को नौकरी पर बनाए रखना अमांछनीय है। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि जब किसी की सजा का निलंबन होता है या उसे जमानत मिल जाती है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता कि उसकी सजा को भी माफ कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यह था एक जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। आई होप कि यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।